तो कल के सत्संग का सार किसी ने लिखा हो तो हाँ प्रांजल क्या होता सुना दो। है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, यानी मनुष्य जन्म में, जिसे उस तरह का ज्ञान हो जाए कि सब परमात्मा है, यानी वासुदेव ज्ञान, वो महात्मा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा बनने में कोई बड़ी तपस्या या साधन की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमें पता नहीं थी, इसलिए हम संसार को संसार के रूप में देखते थे। अब भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, यानी वासुदेव सर्वम। इसमें कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है कि रटते जाए कि सब वासुदेव है। जैसे हम देखते हैं कि बगीचे में एक आदमी के पीछे सब घूमते थे। एक दिन आपने जाकर पूछा, तब पता चला कि ये तो जनरेटर है। तब हम जान गए। पहले हम नहीं थे। है जैसा जानने का नाम ही ज्ञान है। इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, ये तो पहले है। परमात्मा हमें संसार के रूप में दिख रहे हैं। जैसे आपका कोई मित्र नाटक में रावण बना है, पर वास्तव में आपको पता है कि वो रावण नहीं है, वो आपका मित्र है। हम संसार में किसी को पिता समझ रहे हैं, वो वास्तव में भगवान ही बने हैं। ये जानने पर हमारी दृष्टि मूल पर होती है। जैसे गहने हैं, वो कोई नाक कान हाथ पैर के लिए होते हैं, पर बने तो सारे सोने के ही है। यदि हमारी दृष्टि सोने पर है, तभी हम सही देख रहे हैं। महात्मा की दृष्टि वस्तु पर नहीं, भगवान पर होती है। जो मूल परमात्मा को जान लेता है कि वास्तव में संसार शरीर के रूप में परमात्मा ही आए हैं, वही सही दिख रहा है। बर्फ भाप बूंद सब दिख तो अलग अलग रहे हैं, पर है तो एक जल के बने हुए। ढूंढा सब जहां में, पाया तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, तो अब पता मेरा नहीं। यानी सब परमात्मा है, तो अपनी जगह पर भी परमात्मा आ गए। भगवान कहते हैं, सब कुछ मैं ही बना हूँ। कलयुग में भी भगवान सब बनकर लीला कर रहे हैं। व्यवहार तो भगवान जिस रूप में आए उस रूप के अनुकूल करो। जिस रूप में भगवान आए उसी रूप में उनकी पूजा फिर से मानो, ये कि सब परमात्मा है। नारायण नारायण। वाह वाह बहुत अच्छा लिखा। तो वासुदेव सर में एक इतना बढ़िया साधन है जिसमें कुछ करना है ही नहीं। आज तक हम जो उल्टा समझ रहे थे उसको सीधा समझना है। उल्टा समझ रहे थे कि भगवान की जगह संसार को देख रहे थे। अब संसार नहीं है, भगवान है बस। ये देखा तो सब सीधा हो गया। बस इतनी ही बात है। तो हम रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। तो पहले ये समझते थे भाई ये सूरज चंद्रमा ये सब संसार के हिस्सा है। अब समझ में आ गया है भगवान स्वयं ही चमक रहे हैं। चंद्रमा है तो भगवान स्वयं ही चमक रहे हैं। और ये संसार में पेड़ पौधे सब कुछ भगवान ही है। एक चींटी भी भगवान है, हाथी भी भगवान है। यानी कण कण भगवान ही है और कुछ नहीं। अब इसमें बताइए, भगवत दर्शन तो साफ साफ हो रहा है। कोई कह सकता है कि हमको तो वो बंसी बजाते हुए दिखे तब माने। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको प्रियता है, वो उनके वेश में है। प्रियता आपको परमात्मा में नहीं है। ये तो वही बात हुई, आपके घर में कोई आज शाम को भोजन पे आने वाले हैं, तो आप उनको फोन करके बोलो कि आप काले रंग का सूट पहन के आना। तो इसका तात्पर्य क्या है? आपको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, काले रंग के सूट से प्रेम है। तो ऐसे आप धनुष्मान लेकर के आओ, आप मुरली बजाते हुए आओ, तो इसका तात्पर्य आप भगवान से प्रेम नहीं करते, आप उनके ऊपर भी शासन कर रहे हैं। प्रेमी शासन नहीं करता। प्रेमी कहता है आप जिस भी रूप में आते हैं, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ होता हूँ। तो ये बात है। तो हमको तो भाई हर समय भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अगर साधक ये मानता है तो फिर उसके लिए भगवान नहीं छिपते। भगवान कहते हैं कि मैं संसार में हूँ, संसार मुझ में है। तो हम भगवान में ही हुए ना, और भगवान हमारे में हुए, तो फिर दूर कहाँ हुए। और रही बात दिखने की, सो दिख रहे हैं।
भगवान है वो मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, और कुर्सी टेबल के रूप में, और मकान के रूप में, और जमीन के रूप में दिख रहे हैं। तो भगवान खुद कहते हैं, मत्तः प्रथम किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। तो हम भगवान के वचनों पर अगर विश्वास नहीं करें, तो भगवान के प्रेमी कैसे हुए? मान लीजिए कोई किसी संत को प्रणाम करता है श्रद्धा पूर्वक, और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करता, तो उस श्रद्धा का क्या क्या मूल्य है बताइए? महाराज जी कहा करते थे कि आप मेरी बात मानते नहीं, और दंडौत दंडौत करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि आप मेरी बात नहीं मानते और दंडौत प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसे आदर का क्या मतलब हुआ? तो सच्ची बात अगर हम मान लें, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे इसने मुझे पहचान लिया बस। नामदेव जी ने क्या किया था? उन्होंने जब रोटी बना करके और जंगल में रोटी बना रहे थे, तो दो दो पत्थरों पर, तीन पत्थरों पर एक तवा रख के बना रहे थे, और फिर कुत्ता आके रोटी ले गया। जब तक उनका ध्यान इधर उधर हुआ, इतने में वो ले गया। तो वो भगवान के पीछे घी की गिलोड़ी बर्तन लेके भागे कि महाराज आपके लिए तो बनाई थी, प्रसाद आपको ही लगा रहा था, आप बिना घी के क्यों खाते हैं? लूकी रोटी मत खाइए। तो हम तो लाठी लेके भागते, तो हमारे लिए भगवान कुत्ता ही बने रहते हैं। और वो घी लेके भागे तो उनके लिए वो प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो वास्तव में भगवान है तभी प्रकट हो गए। तो इतनी सी बात है, यदि हम लोग अभी अभी इसी क्षण स्वीकार कर लें, तो इसी क्षण हम भगवत प्राप्ति हमारे को हो सकती है। इसी क्षण हम भगवत प्राप्त महापुरुषों में हमारी गिनती हो सकती है। अब इसमें बताइए कौन सा साधन है, कौन सा जप है, कौन सा पाठ है, कौन सा यज्ञ है, कौन सा तप है? और भगवान तो गीता में साफ कहते हैं, ना हम वेदे न तपसा न जया। मैं यज्ञ दान तप इनसे मैं वश में नहीं होता। ना हम वेदेर न तपसा, वेद पाठ करने से और न तपस्या करने से, न यज्ञ करने से, इन सब चीजों से मैं खरीदा नहीं जा सकता। तो किससे आप प्रसन्न होते हैं? भक्त्या तो नहीं आ सके हम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्ति पूर्वक मुझसे, यानी प्रेम पूर्वक जो मुझे चाहता है, मैं उसके लिए जानने में आता हूँ, ज्ञातुम, द्रष्टुम, उनको देखने में आता हूँ, और तत्वेन प्रवेष्टुम, उनको मेरे में प्रवेश कर सकते हैं। मीराबाई प्रवेश कर गई भगवान में, क्योंकि प्रेमियों के लिए भगवान तैयार है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। भक्त के लिए भगवान कहते हैं मेरे को जान सकता है, मैं जैसा हूं वैसा, और मुझ में प्रवेश कर सकता है। मीराबाई प्रवेश कर गई ठाकुर जी में। और दृष्टुम, मुझे देख सकता है। तो अब बताइए कि प्रेमी बनने में क्या जोर आता है? खाली भगवान कहते हैं मैं हूं, और हम कहते हैं हाँ महाराज आप हो, इतना सारा काम हो गया। और फिर उनको देख देख के प्रसन्न होते रहो। तो भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। और वो मुझे देख के प्रसन्न होता है, तो मैं उसको देख के प्रसन्न होता हूँ। तो वो मेरे बिना व्याकुल रहता है, तो मैं उसके बिना व्याकुल रहता हूँ। तो बताइए इसमें कहाँ कठिनता है? कोई भी बताए, इसमें कहाँ कठिनता है? लोग ये कहते हैं भगवत प्राप्ति बड़ी मुश्किल है, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े त्याग, बड़े बड़े ये करने से वो करने से। अब भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। वास्तव में भगवान की तरफ चलने वाले मिलने कठिन है, ये है बात। और भगवान की बातों पर विश्वास करने वाले मिलते नहीं है, ये है मेन बात। तो अभी क्या बताए?
मुझे तो कल के जो महाराज जी का प्रवचन था, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम सबको परमात्मा की प्राप्ति तत्काल हो सकती है। अब इसमें किसी को कोई संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं। और हम गीता जी का पाठ करते हैं। आज 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अध्याय 7 श्लोक 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज में हूँ। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, सब के सब अर्थात कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। अलग 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 ब्रह्मांड है, अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है, और उनमें अनंत अलग अलग जीव है, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज से तो वृक्ष उत्पन्न होकर के बीज स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। अव्यय बीज है भगवान। तो अब पाठ करिए पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी, नारायण नारायण। नारायण। बीजं मां सर्वभूतानां वेदि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ शिया, तुम बोलो। राम राम, प्रणाम जी सब। राम राम। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बिल्कुल, बहुत शुद्ध पाठ किया, बहुत अच्छा। लक्ष्मी केजरीवाल। राम राम जी साहब। राम राम। बीजम ओ अच्छा। हाँ अब बोलिए। अब खोल सकते हैं, मैं एक बार भूल से खोला। बंद हो गया। नारायण नारायण जी साहब। हाँ नारायण। बीजम मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। अच्छा है। सविता। बोलिए। राम राम लक्षा, प्रणाम। प्रणाम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस बीजम। तेज जी, बीजम। बीजम हम। सॉरी। हाँ, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। जैसे विधि आप बोले ना, इस पे जी विधि पर थोड़ा ज्यादा रुक गए तो ये छोटी विधि की जगह बड़ी विधि हो गई। जी विधि पार्थ सनातनम, इसकी जी जगह ऐसा बोलना है, विधि पार्थ सनातनम, तो ये छोटी की छोटी विद्धि, रह जाएगी। हाँ हाँ, विद्धि पार्थ सनातनम। हाँ ठीक। जी, नारायण नारायण। सुलोचना। सुलोचना पहले बोले थे क्या?
प्रणाम महाराज। हाँ बोलिए। बीजं मां सर्वभूतानां बुद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहम्। ठीक है, अच्छा। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बुद्धि, दोबारा बोलिए। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि हाँ अब तेज पहले प्रणाम महाराज। बुद्धि मतास्मि बोला था, मैं नहीं बोला था, अब की बार ठीक बोला है। प्रणाम बुद्धि महाराज। बुद्धि मतामस्मि, ठीक है। तो आज है मंगलवार, इसलिए ब्रज के भक्त पढ़ने की बारी है। तो नंदिनी पढ़ेगी। तो कहाँ छोड़ा था नंदिनी, थोड़ा पीछे से थोड़ा बता दो। राजी पृष्ठ संख्या 22 पहले पैराग्राफ से पढ़ना था। हाँ थोड़ा सा इससे पहले का बता जी दो, बताएं। और या फिर हाँ पृष्ठ संख्या 22 पहले का बता दो महाराज थोड़ा। जी, श्री जय कृष्ण दास बाबा जी के चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उनके जीवन की एक घटना हाँ हमने पढ़ी थी कि जय कृष्ण दास बाबा जी के पास एक अल्प वयस्क बाबा जी आए और उनकी भजन साधना से प्रसन्न होकर जय कृष्ण दास बाबा जी ने कहा, उनको रागानुगा भजन की शिक्षा देने के लिए उन्होंने उनसे बात की। तो उसके लिए रागानुगा शिक्षा के लिए उन्होंने उन अल्पवयस्क बाबा जी से कहा कि आपको अपने देश जाकर उन सबसे अनुमति लेके आनी होगी, तभी मिलेगी। पर ब्रज छोड़ के जाने में उन्हें बहुत विरह होने लगा, जो अल्पवयस्क बाबा जी थे। हम्म, तो उन्होंने वृंदा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी से प्रार्थना की कि या तो अवस्था उनकी बहुत खराब हो गई थी, तो वो या तो कह रहे थे या तो प्राण छूट जाए या फिर ट्रेन छूट जाए, रेल छूट जाए, मतलब गाड़ी। हाँ, तो तो गाड़ी छूट गई थी उनकी राधा रानी की कृपा से, तो फिर वो वापिस चले गए। और उसी समय जय कृष्ण दास बाबा जी की नींद में वृंदा देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, आपको उनको नहीं भेजना चाहिए। तो उसी समय फिर बाबा जी, वो अल्पवयस्क बाबा जी भी आ जाते हैं। तो ये घटना ब्रज में फैल जाती है और जय कृष्ण दास बाबा जी को सब सिद्ध कहने लग जाते हैं। इसके आगे से पढ़ना था। 22वें पेज में कौन सा पैरा है? महाराज पहला, सिद्ध जय कृष्ण दास बाबा जी। हाँ चलिए पढ़िए। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामानदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए और कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से। दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। एक, एक मास बाद बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। बाबा ने चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझा आओ, तब मैं आऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, वहां छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विषण हो लौट गए। तब जब
तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाए दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कब मानने वाले, लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे हैं। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर हुए हैं। अरे कुटिया से निकल के जल पियाए दे, हमन को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गो और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उनको देखते ही उनका क्रोध शांत और ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांव थे, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला तेरा नाम? एक और बालक से पूछा। बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पियाए दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो करुए से जल पिला दिया। बालक, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर ते आमे हैं, प्यास से चले जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। ये लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया के बाहर निकले, वहां न गाय थी न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करे, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा व्रजमाई आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा, मोते अब गोपाल की सेवा नाय होए, तू सेवा करियो कर। मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहती हुई वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी रूप देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, और कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसके अपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते। पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज उनके पास ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरे लहंगा कहाँ, फरिया कहाँ, अंगिया कहाँ? गोपाल, एक बात पूछूं, तुमसे बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री मदन मोहन के रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी, तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते, तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी सेवा का आस्वादन करके भी न अघाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? श्री कृष्णदास बाबा जी, गोवर्धन। वह दक्षिण देशीय दिग्विजयी तेलंग पंडित जैसे खम्भ ठोककर सबको ललकार रहा है, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उसके सन्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा।
ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है यह। जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वह आज एक तेलंगी पंडित के सामने नतमस्तक हो रहा है। किसी प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त है। एक ही उपाय है दिग्विजय को नीचा दिखाने का। उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए। पर वे यदि भजनावेश के कारण उससे शास्त्रालाप न करे, या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दें, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजयी उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजय के पास गए, यथोचित आदर सत्कार प्रशंसा और स्तुति के पश्चात बोले, महामना, हम सब आपकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो आपसे आलाप भी कर सके। हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि है वे। यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपकी विजय का डंका पिट गया। पर वे आसानी से हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें शास्त्रालाप को तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा, अपने पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। वे हर किसी से शास्त्रालाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिन्हें यत् किंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। वह दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया। श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं। मैं आपसे शास्त्रालाप कर विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा, यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की, पर वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे अपनी विजय का डंका जो पिटवाना था। उसने कुछ क्रुद्ध हो दुख प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं। उनसे शास्त्रालाप कर आनंद का उपभोग करूंगा, पर देखता हूं कि यहाँ एक भी पंडित नहीं जो श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद परायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा संयोग ढूंढ ही रहा था। उसने सुललित स्वर में एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही और शुद्ध रूप में उच्चारण करें, देखूं। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध रूप स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गए। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी। उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से और सगे संबंधियों से। पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूंगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बट कृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। बट कृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए श्री गोविंद देव जी की सेवा के उद्देश्य से। वहां राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल कामवेग से पीड़ित होने लगे। यह देख उन्हें चिंता हुई। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों? जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्य मन के श्री
सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो, तो वह जलेगा क्या? जीव अनादिकाल से संसार सागर में निपतित है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस से डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों से सर्वथा भिन्न, तो क्या तुम भूल गए महाप्रभु के वे वाक्य जो उन्होंने रघुनाथ दास से कहे थे? रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीदकर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषयीर अन्य है राजस निमंत्रण, अर्थात विषयी का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत जब उन्हें यह पता चला था कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं, जो बासी और सड़ा भूसा होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी सूंघ कर छोड़ जाते हैं, तब उन्हें भी उस प्रसाद का लोभ हो आया था। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उनका एक ग्रास छीन कर खा लिया और कहा, नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसाद न पाई। अच्छा सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की है जब रूप सनातन इसको नारायण, इसको नारायण। यही रोक दीजिए, क्योंकि अब 1.5 मिनट करीब रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अभी सभी शांत हो जाएं और पहले जय कृष्णदास जी की पढ़ी थी, ये कृष्णदास बाबा जी की कथा है। तो इसमें मूल बात अब तक यही आई है कि एक दिग्विजयी पंडित था, वो यहाँ ब्रज में आकर के और अपने दिग्विजय का डंका बजाना चाहता था, और लोगों ने, यहाँ के ब्रज के पंडितों ने इसको कृष्णदास बाबा जी के पास भेज दिया, तो इन्होंने उसके अभिमान को चूर कर दिया। अब इससे आगे का अगली बार पढ़ा जाए। नारायण नारायण।